जो जहर मारता है उस जहर ने मीरा को अमरत्व दे दिया, अमर कर दिया, अमृत के समान प्रभाव किया। तो यहां जितने भी बैठे हो सब लोग अपने घर में ठाकुर जी को जरूर भोग लगाया करिए। जो भी आपके घर में मंदिर तो होगा ही, गोपाल जी होंगे नहीं होंगे वो तो आप जानो, मूर्ति नहीं होगी तो कोई फोटो तो होगा ही होगा, जिसको आप मानते हो, देवी दुर्गा गणपति देवता भगवान जिसको भी मानते हो, चित्र तो होगा किसी का भी, उनको भोग लगाओ के फिर खाओ। अब भोग लगाओगे जब, भोग जैसा कुछ बनाओगे, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, हंसी बता रही है आपकी। भोग जैसा जब घर में कुछ बनाओगे तब तो भोग लगाओगे। अब मांस की थाली तो भगवान को चढ़ा नहीं सकते, वहां तो सात्विकता चाहिए, सात्विक भोजन चाहिए। और उस भोजन को करने से तुम्हारा हृदय भी देखना है, तुम्हारे हृदय में भी वही सात्विकता का अनुभव होगा। देखो सीधी सी बात है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। अब जिस भोजन में पहले से ही हिंसा हो, मारपीट हो, रक्त हो, खून हो, मल हो, मूत्र हो, मज्जा हो, उसको खाके कभी भी आपका हमारा हृदय कैसे शांत हो सकता है, कैसे सात्विक हो सकता है। और फिर भी नहीं समझे तो भागवत जी का नरकों का वर्णन उठा के पढ़ लेना, जो जो पशु पक्षियों को मारता उनके साथ फिर क्या होता है। जैसे आज मजे से उनको जला भुना रहे हो ना आग पर, वैसी जलाए भुनाए हम जाएंगे। जैसे आज उनकी टांग तोड़ रहे हो, एक दिन वैसे वो हमारी टांग तोड़ेंगे। कर्म का पहिया है, छोड़ता नहीं है किसी को। आज तो दिखने में आदमी बड़ा सुखी लगेगा कि देखो खूब गलत खा पी रहा, पर कुछ तो हो नहीं रहा इसके साथ, पर आगे होगा वो हमें नहीं दिखाई देगा, पर जिसने किया वो भुगतेगा। तो मैं तो इतने में भी मुझे लगेगा कि 7 दिन की कथा का फल यही कि 2, 5, 10, 20, 50, वैसे तो सब इतनी बार कहा जाता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई भी ना मानने का प्रश्न है, पर फिर भी 2, 5, 10, 50 भी मान गए ना कि हम अपने आहार को शुद्ध करेंगे, अपने आहार को सात्विक करेंगे, तो ये 7 दिन की ये जो परिश्रम, ये जो मेहनत, ये जो व्यवस्था, ये सब सफल हो जाएगी। फिर क्या बोलेंगे, जो मांस खाने वाला होता है ना वो बहाने बहुत बनाता है, बोले तुम जो सब्जी फल खाते हो ये भी तो जीव है, इसमें भी तो जीवात्मा है, इसमें भी जीवात्मा है, मानते हैं, वृक्ष आदि सब जीव हैं, लेकिन कम से कम इनमें आत्मा तो नहीं है। कम से कम ये चीखते चिल्लाते खून तो नहीं निकलता, रोते तो नहीं, बिलखते तो नहीं। हम जिन जीवों को मारते हैं वो तो रोते हैं, बिलखते हैं, चीखते हैं, रक्त की धारा बहती है। एक आदमी के हाथ में भी खून निकल जाए ना तो आदमी कहता अरे अरे हमको नहीं देखना, इसको हटाओ, इसको पट्टी बांधो। एक तरफ तुम किसी का इतना सा रक्त नहीं देख सकते, एक तरफ तुम्हारे खुद के सामने प्लेट पर रक्त भरा हुआ है। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, वो कहते हैं कि अगर कई लोग होते हैं, वो कई लोग कहते भाई हम छोड़ना चाहते पर हमसे छूट नहीं रहा, क्या करें? एक काम करो, आप जिनको मारते हो ना उन पशु के साथ 5 मिनट जाकर के 5 मिनट दो उनको बस। कोई एग्जाम्पल के लिए कोई चिकन इत्यादि खाता, मुर्गा खाता, 5 मिनट उसके साथ जाके जिंदे के साथ बैठो, उसके पूरे व्यवहार को देखो,
उछलता कूदता फुदकता, यहाँ से वहाँ भाग रहा, वहाँ से वहाँ भाग रहा। अब ये सोचो कि अब कुछ समय बाद ये मर के तुम्हारी थाली में आ जाएगा, इसके प्राण चले, और प्राण लेने वाला हरने वाला कौन है? हम। 5 मिनट भी आप किसी जीव की आंख में आंख डाल के अगर देख लिया ना, तो आपको उससे प्रेम हो जाएगा, और जिससे प्रेम हो जाता है उसको आप कभी मार नहीं सकते। प्रेम में बचाया जाता, मारा थोड़ी जाता है। तो सब बातों की एक बात, आहार शुद्ध करो। भजन का पहला रास्ता यहीं से शुरू होता है। आहार शुद्ध नहीं होगा, कितना भी कोशिश कर लो, पाप में ही डूबोगे, पाप वृत्ति में ही डूबेंगे। ताली बजा रहे हो इसका मतलब मान रहे हो, है ना? ताली तभी बजाते हैं जब सहमत होते हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं, तो सहमति है तो छोड़ दो। घर जाके आज से ही निर्णय। वैसे तो आप सब लोग बिल्कुल शुद्ध आहार करते होगे, 3 बार कथा हो गई, अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? पर फिर भी कोई बचे हो, फिर भी किसी को लगता हो ना जी ना, तो भोग लगाने वाली वस्तु बनाइए जिससे भोग लग सकता है। भोग लगा के भगवान को, फिर उस भोग को सब लोग घर में परिवार में ग्रहण करो। तो श्री ठाकुर जी ने जब देखा यशोदा मैया बड़ी भाव बदल रहा है मैया का, तो भगवान ने मैया के भीतर से जो भगवान समझने लगी थी मैया, उस भाव को विस्मृत करा दिया। फिर से यशोदा मैया लाल जी के साथ बालक जैसा व्यवहार करने लगी। ठाकुर जी फिर उखल बंधन के द्वारा यमलार्जुन का उद्धार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहिने। एक बार यशोदा मैया दधि मंथन कर रही थी, कन्हैया आए, जबरन अड़ गए, मैया हम तो दूध पिएंगे। मैया लाल जी को गोदी में बिठा के बातें करती है। बातें करते करते याद आता है कि चूल्हे पर तो दूध रख के आई थी।